अब मैं माननीय प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धि सर से आग्रह करूंगी कि आप हम सब का मार्गदर्शन कराएं। सहस्त्रबुद्धि सर। सबको प्रणाम, नमस्कार। दोपहर के 2:15 बज गए हैं और प्रोफेसर चरण, वाइस चांसलर बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उन्होंने शुरुआत में ही जो कहा कि ये कार्यक्रम लगाने के लिए उनको जो कठिनाइयां का सामना करना पड़ा, जब वो लोग हंसते थे कि ये क्या यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, इसके बारे में क्यों कोर्स होना चाहिए, से लेकर उसमें एनवायरनमेंट को जोड़ना चाहिए, वैल्यूज को जोड़ना चाहिए, और ऐसे करते करते एक बहुत लंबी सफर करते करते हुए हमारे AICTE के माध्यम से जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम 3 हफ्ते का चलता है और उसी तरह यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का कोर्स चलता है, इसके लिए जो नेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है NCCIP इंडक्शन प्रोग्राम के लिए, जिसके प्रोफेसर अरोरा कन्वीनर है और उनके साथ प्रोफेसर चरण पूरे उत्साह के साथ और जोश के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद उसका अनुभव लिया है, उसका फायदा क्या होता है वो देखा है, इसलिए वो हाईली कमिटेड है। और इसलिए मैं उनको पहले धन्यवाद देता हूं कि AICTE ने जरूर उसको लागू करने के लिए सारे इंस्टीट्यूट्स को कहा होगा, लेकिन जब तक कई बुलंद लोग उसके पीछे नहीं खड़े होते हैं तो ये कार्यक्रम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रोफेसर चरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा ये है कि आपने सही कहा कि हम हमेशा कहते थे कि ये टॉप डाउन या बॉटम अप दोनों होना चाहिए। तो हमारे वाइस चांसलर्स को जब ये कन्विंस हो जाएगा कि ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है और उससे बहुत लाभ मिलता है, तब अपने आप वो अपने डीन्स को, अपने HODs को, अपने फैकल्टी को, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमको वाइस चांसलर्स का एक वर्कशॉप करना चाहिए, और हमने ये ऐसे काफी बार सोचा, करने की कोशिश की। एक आध दो वाइस चांसलर जरूर आए थे, लेकिन उससे ज्यादा हमारी यानी जो पहल है वो नहीं पहुंच रही थी। तो ये लॉकडाउन पीरियड जो आया, कोविड-19 क्राइसिस के वजह से सब लोग अपने अपने जगह में है, तो अब ये बहुत अच्छा मौका है कि जब हम इसको करने के लिए कोशिश किया जाए। तो हमने कहा, और आपके NCCIP के लोगों ने भी कहा था कि ये ऑनलाइन में होना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो कोर्स हम चलाते हैं इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए ये ऑनलाइन मोड में होने की संभावना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि एक कोशिश तो की जाए। तो पहले AICTE के ऑफिशियल्स के लिए करीब 50 लोगों के लिए एक वर्कशॉप किया गया, और वहाँ पर प्रोफेसर अरोरा हो, प्रोफेसर चरण हो, कुमार संभव हो, और भी कई लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करते हुए लोगों को मोटिवेट किया। और हमने देखा कि जितना फेस टू फेस मोड में हम सक्सेसफुली कर सकते हैं, उतना ही करीब करीब हम ऑनलाइन मोड में भी काफी प्रयत्नशील होते हुए कंप्लीटली उसको ऑनलाइन मोड में सक्सेसफुली कंडक्ट कर सके। तो ये इसको जब देखा तब वाइस चांसलर्स का अब कर सकते हैं, ऐसा हमारे मन में आ गया, और वाइस चांसलर्स की भी एक सेपरेट ऐसी वर्कशॉप की गई। उसके बाद अनेक रीजन्स में, सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, वहाँ के वाइस चांसलर्स भी जुड़े हुए थे। तो करीब करीब 30 वाइस चांसलर्स के ऊपर अब ट्रेनिंग हो चुकी है, और काफी वाइस चांसलर्स पूरे 5 दिन हमारे साथ जुड़े हुए थे। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि प्रोफेसर चरण उनके रीजन का नहीं होते हुए NCCIP के मेंबर के नाते वो सारे वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे थे और बहुत ही बड़ा योगदान किया है। और जब उन्होंने बीड़ा उठाया है कि आपके यूनिवर्सिटी के यहाँ जो 5000 छात्र है वो सबको पहुंचना चाहिए, मेरे ख्याल से ये संभव बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जब मोटिवेशन है, कमिटमेंट है, पैशन है, तो अपने आप ही ये साध्य हो सकता है। और आज जो 250 है, पहले भी किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से इतने घरों में हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को पहुंचा देंगे। जितने फैकल्टी मेंबर अभी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके घरों में भी और उनके घर के आसपास भी
इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमको मौका मिलेगा। और जब हम कहते हैं कि ये वैल्यूज जो है ये सिर्फ हायर एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन के लिए नहीं है, बल्कि हर आदमी को, हर इंसान को जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसको उसकी जिम्मेदारी का पता होना चाहिए, उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इस पूरे वर्कशॉप में हम अलग अलग चीजों को जो डिस्कशन करते हैं उसमें अपने पर्सनल लाइफ के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। पर्सन यानी मैं खुद जो हूँ, मेरा खुद की एक बॉडी है और एक मन भी है और बुद्धि भी है और आत्मा भी है। और ये सब लोग सब मिलके एक एक आदमी जो बनता है, उसके मन में कौन कौन से विचार आते हैं, उसमें कैसा परिवर्तन होना चाहिए जिसके जरिए वो अपने घर में यानी फैमिली के बीच में अच्छी तरह से बर्ताव करेगा। भले उसके माता पिता हो, उसकी बीवी हो, उसके घर में रहने वाले बाकी रिलेटिव्स हो, अपने खुद के बच्चे हो, उनके साथ व्यवहार कैसे होना चाहिए। और ये एक्सपेंडेड जो फैमिली होती है वो है हमारी सोसाइटी। तो हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में, हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटीज में हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, इसका भी महत्व होता है। और उससे भी आगे जाते हुए हमारा राज्य हो या हमारा देश हो और पूरी दुनिया हो, और हमारा जो ये वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, नेचर है, इसके साथ भी हमको कैसे जुड़ना चाहिए, इसका अनुभव धीरे धीरे अगले 5 दिनों में अलग अलग उदाहरणों के साथ आपको कन्विंस किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और शुरू में जो लोग हंसी मजाक करते हैं ये क्या यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बात हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब अपना आत्मावलोकन करते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अंदर हम खुद को झांक के देखते हैं, तो अपने आप वो क्लैरिटी आती जाती है कि दूसरों को ये मत करो, ये करो, ये कहने की कोई नौबत ही नहीं आती है। क्योंकि जब आदमी सोचने लगता है, वो आदमी जो बुद्धिमान है और सबसे हाईएस्ट स्पीसीज है, इसमें ये ताकत भगवान ने दी हुई है कि हमको सोचने की ताकत जो दी है, बाकी प्राणियों में इतनी नहीं है। उससे भी नीचे जाएंगे तो पेड़ पौधों में भी नहीं है और बाकी नेचर में भी इतनी नहीं है। लेकिन उनके साथ जुड़कर हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसका सोच जो बाकी कई पक्षी इतने लोगों में भी होता है, लेकिन मानव में ज्यादा होता है। तो इसलिए ये वर्कशॉप बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये वर्कशॉप जो कर रहे हैं इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू है कि जब स्टूडेंट पहले साल में, फर्स्ट ईयर में फ्रेशमैन एडमिशन लेके आते हैं, तो उनके मन में अनेक गंभीर विचार रहते हैं, चिंताएं रहती है, उनके पेरेंट्स के मन में रहती है कि ये पहली बार अपने घर से बाहर जाके किसी और शहर में पढ़ने के लिए जा रहा है, वहाँ कौन सी तकलीफें आएगी, ये कैसे सह सकेगा। ऐसे पेरेंट्स के मन में भी होता है और छात्रों के मन में भी होता है कि वहाँ कैसे दोस्त मिलेंगे, मेरा कैसा जीवन रहेगा। और ये चिंताओं के बीच में जब आता है, और उसमें भी कई छात्र ऐसे होते हैं कि जो दूर दराज जगह से आते हैं, गांव से आते हैं, ट्राइबल एरिया से आते हैं, और वो हिंदी मीडियम या ऐसे अनेक पंजाबी मीडियम हो या असमीज मीडियम हो या बंगाली मीडियम से पढ़ाई करके आते हैं। और कई घर में उनकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलने वाले भी आते हैं, और जिनके घर में बहुत नौकर चाकर है ऐसे भी लोग आते हैं। तो ये सब के जो मिक्स्ड लोग आते हैं, इनमें एक संवाद निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो इससे निर्माण होती है। और एक दूसरे को महसूस करवाना कि मेरे अंदर में जो गुण है वो शायद उसमें नहीं है, और उसके अंदर में जो गुण है वो मेरे में नहीं है। तो हम दोनों एक साथ जुड़कर जब काम करेंगे तो दोनों को इसमें से जिंदगी के आगे जाने के लिए मौका मिलेगा। और हम दोस्ती से, कोऑपरेशन से, कोलैबोरेशन से एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए, ये महसूस करवाने की भी बात इसमें है। और जो छात्र 8वीं 9वीं से ही अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूरे के पूरे अपने को झोंक देते हैं, उसके वजह से उनमें जो स्पोर्ट्स करना चाहिए, अदर कल्चरल एक्टिविटीज करनी चाहिए, इसमें जो कमियां आई हुई है उसको भरने का भी काम इसमें से होता है।
ग्राउंड में जाके एक्सरसाइज करना, गेम्स खेलना, योगासन करना, वहां से लेकर मेडिटेशन के साथ साथ अलग अलग आर्ट फॉर्म्स है, म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, ऐसे अनेक उपक्रम, पेंटिंग है, स्कल्पटिंग है, इसके भी कुछ पाठ्यक्रम इसमें से जुड़े गए हैं। एनवायरनमेंट के बारे में भी काफी संवेदनाशील अपने को बनना है। आप एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए ये भी आ जाएगा। और आसपास जहाँ जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ कोई आसपास इंडस्ट्री है या कोई ऐतिहासिक स्थल है तो उसको विजिट करना, ताकि छात्र वो 3 हफ्ते में 2 चीजों का महसूस करने लगेगा। पहली चीज ये है कि मैं ये अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ काफी लोग हैं और मेरे जो गुरुजी टीचर 20 छात्रों के साथ एक टीचर का जो हमने चयन किया गया है वो मेरे दोस्त जैसे है, मेरे गार्डियन जैसे है, मेरे पेरेंट जैसे है, और मुझे कोई भी तकलीफ आगे में आएगी तो उनके पास में जाके उसका समाधान कर सकूंगा। ये महसूस करवानी एक बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि मुझे ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ऐसे जो मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था उससे बाहर पड़ते हुए मुझे ही सिर्फ आता नहीं है ऐसे नहीं, दूसरों को भी कई चीजें नहीं आती है, तो हम एक दूसरों को मदद करते हुए, सिखाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरी और आखिरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ने के लिए आया हूँ ये मेरा है। ये जो मेरापन जो बनता है ना, उससे व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश ओनरशिप, जब ओनरशिप डेवलप हो जाती है तो आसानी से हो जाता है। जब भी आप देखिए अपने घर में यदि कोई दूसरे आके आसपास के लोग कुछ उल्टा सीधा मेरे माँ के बारे में या पिताजी के बारे में बोलेंगे तो हम सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। हम घर में भले हमारे माँ पिताजी के साथ कई बार झगड़ा करते हैं, लेकिन बाहर वाला कोई आके अपने माता पिता को कुछ कहेगा तो बिल्कुल सह नहीं सकते। वैसे ही ये कॉलेज जहाँ या यूनिवर्सिटी जहाँ हम पढ़ने के लिए आए हैं ये मेरा है, ये जब अपने मन में आ जाता है तो वहाँ की जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए हम काम करेंगे, बल्कि कंप्लेंट करने के लिए नहीं। और उसके अलावा दूसरे कोई आदमी या दूसरे कोई बाहर के छात्र हमारे कॉलेज के बारे में गलत फलत बोले, तो मेरे ख्याल से इसका भी एक महत्व है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब हम बाहर जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद, जो इंडस्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके कुछ अपेक्षाएं होती है। वो अपेक्षाओं में कई चीजें जो होती है वो उसका जो बीज है वो इस स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में शुरू होता है और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के कोर्स के माध्यम से उसको पूरा किया जाता है। वो बड़ा पेड़ बन के आता है, उसके फल हमको ग्रेजुएशन के टाइम में मिलते हैं। मैं कुछ ही उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे इंडस्ट्री कहते हैं कि हमको टीम में काम करना चाहिए, तो टीम में काम करने की जो संभावना है ये पहले साल से ही यहाँ से शुरुआत होती है। इंडस्ट्री कहती है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपको जो समझ में आया है उसको समाधान पूर्वक दूसरों के सामने पेश करने की ताकत आनी चाहिए। उसका भी यहाँ उदाहरण है, क्योंकि हम बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं, उसमें से ये जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कम्युनिकेशन स्किल, इसको भी हम बहाल करते हैं। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर रोज इस सेशंस में हम समय पर आते हैं, समय पर समाप्त होते हैं। उससे सबसे इम्पोर्टेंट हमको ये लगता है कि लोगों को जो लगता है इंडस्ट्री में, उसका हम समाधान इस प्रोग्राम के जरिए कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री जो देखती है वो वैल्यूज, एथिक्स एंड मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और व्हाटएवर चेंजेस आर हैपनिंग उसके साथ जुड़ के अपने को ढालना। तो ये सभी चीजें इसमें जो आती है, तो मेरे ख्याल से प्रोफेसर चरण जी आप एक बेहतरीन काम करने जा रहे हैं। ये पूरे यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए, टीचर्स के लिए आपने जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम का वर्कशॉप और तथा आगे में जाकर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को आगे बढ़ाते हुए आपके यूनिवर्सिटी में ही नहीं, आपके आसपास राज्य में, राजस्थान में भी बहाल करेंगे और बाद में पूरे देश भर में और विश्व में भी इसको पहुंचाने में आप सब मदद करेंगे, ऐसे मैं समझता हूँ, सोचता हूँ और ऐसा होगा, इसका पूरा का पूरा मुझे भरोसा है। और आप सबको इसलिए शुभकामनाएं, और हम देश को और पूरे के पूरे समाज को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कहते हुए मेरे 4 शब्द मैं अभी समाप्त करता हूँ, और कोई प्रश्न है
तो एक आध दो प्रश्न भी पूछ सकते हो AICTE के बारे में। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन यदि AICTE के बारे में किसी के मन में कोई शंकाएं हैं तो उसका निरसन करने के लिए भी मैं यहाँ आपके सामने थोड़ी देर और रहूंगा। धन्यवाद सर। आपके मार्गदर्शन का ही नतीजा है कि BTU आज सार्वभौमिक मानव मूल्यों को विद्यार्थियों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। एक बार पुनः धन्यवाद सर।